नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब कुछ नया करने की सोच रहे होंगे और परेशान होंगे अपनी इंग्लिश से और अपनी हिंदी से कि क्या हम हिंदी में कुछ ऐसा नया कर सकते हैं जो कोई सोच ना रहा हो। ये आइए, हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आपके अपने चैनल सेल्फ फ्लो में। आपका स्वागत है और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज का टॉपिक, परिचय। देखिए, आज का जो हमारा ये सेमिनार है, ये सेमिनार परिचय सेमिनार जो है, इस सेमिनार में हम इस चैनल में जो पढ़ाने जा रहे हैं, किन किन को पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, किस तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और इस ट्रेनिंग में किस किस को फायदा होने वाला है, कौन कौन ले सकता है, सब कुछ कवर अप किया जा रहा है। ये एक परिचय वीडियो है इस चैनल के लिए। तो मेरा नाम है ऋषि कुमार और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, आपका बिजनेस ट्रेनर और एनालिटिक्स एक्सपर्ट। आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, आपके बिजनेस को सिखाने के लिए, जो व्यक्ति परेशान है इंग्लिश को लेकर के कि मुझको इंग्लिश नहीं आती, तो मैं कैसे हम कुछ नया करें। हर जगह इंग्लिश काम आती है, हिंदी का तो नाम नहीं होता। जो ये सोचते हैं, और बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम तो पढ़े ही नहीं हैं, तो कैसे हम कोई व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या तरीके होते हैं, क्या वो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उनको नहीं पता होता। तो आज के इस चैनल के माध्यम से हम आपको यही सिखाने जा रहे हैं, जहाँ आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ फ्लो के माध्यम से हम आपको, देखिए, जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस और कंप्यूटर, दो चीज की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। पहले याद रखें, ये कोई वीडियो नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दूं, कभी आप ये सोचें कि वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, कोई भी नहीं। ये फुल्ली एक ट्रेनिंग का पार्ट है, जिसके अंदर हम आपको पूरी जीरो से लेके एंड तक, जहाँ तक आप सीख सकते हैं उससे ज़्यादा ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और समझाया जाएगा कि एक बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये पूरी ट्रेनिंग बिजनेस के ऊपर होगी, व्यापार के ऊपर होगी। जो व्यक्ति हिंदी माध्यम से व्यापार करना चाहेगा, ठीक है। देखिए, ये जो ट्रेनिंग होगी फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रही है, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, ऑन यूट्यूब, ठीक है। सबसे बढ़िया बात और सबसे अच्छी बात आपके लिए, अगर आपको ट्रेनिंग में कोई भी बात समझ नहीं आती है और कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं आपका साथी ऋषि कुमार यूट्यूब पर ही आपको आपके जवाब का आंसर दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा। और उस सवाल को मैं कैसे लूंगा, मैं यूट्यूब पर एक फॉर्म डालूंगा, उसके ऊपर आपका नाम होगा, उस नाम के साथ साथ आपका सवाल लिखा होगा, और उसको आप भर करके सबमिट करेंगे। वो सवाल मेरे पास आएगा ऑनलाइन, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कुछ नहीं देना है। और यूट्यूब पर ही मैं उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, अगले आगे चलते हैं। ये ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग क्यों देने जा रहे हैं कंप्यूटर की? देखिए, बिजनेस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कंप्यूटर चलाना। कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो मोबाइल से भी 10 गुना आसान और 10 गुना ज्यादा काम करने वाली स्पीड रखती है, ठीक है। तो इसकी हम डीप नॉलेज लेंगे जब हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, ये ट्रेनिंग आपकी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी।
जहाँ पर आप एक जैसे कि कहते हैं ना, बच्चा ए फॉर एप्पल सीखता है, फिर पूरे ए से लेके जेड तक सीखता है, फिर वो उनको मिला मिला कर बनाता है। तो इसी तरह ही हम जीरो से स्टार्ट करेंगे बिजनेस को, हिंदी माध्यम से, ना कि इंग्लिश माध्यम से। सब हिंदी में इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं। मैं हिंदी में आपसे करेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे, और आपको जहाँ आपको इंग्लिश में दिक्कत आएगी उसका भी हम सॉल्यूशन आपको देंगे, उसका भी हम आपको एक समाधान देंगे कि अब जहाँ आपको इंग्लिश परेशान कर रही है वहाँ पर उसका छुटकारा उससे कैसे पाए। स्टेप 1 में हम आपको कंप्यूटर की नॉलेज देंगे। देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम आपको कंप्यूटर पे इतनी नॉलेज देंगे, इतनी मतलब कि इतनी कम नॉलेज देंगे, कम को मतलब ऐसी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जब आप कोई भी आप ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप बिजनेस शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद कंप्यूटर पे पहले आप अपना सेटअप लगा लें। ठीक है, बिजनेस का मीनिंग ये नहीं होता कि आपने जीएसटी अप्लाई करा, बैंक अकाउंट आपने सेटअप करा और माल बनाने लग गए और सेल करने लग गया। नहीं, बिजनेस का एक मकसद, एक तरीका होता है जिसको हम आगे आगे समझेंगे और सीखेंगे। स्टेप 2 में हम आपको बिजनेस के बारे में स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम आपको बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, जहाँ पर आप जीएसटी अप्लाई करने से पहले क्या क्या वो बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है या नहीं रखनी है, या क्या वो प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाहते हैं वो किस किस तरह हम बेच सकते हैं। ठीक है, जीएसटी के अंदर। और जीएसटी अप्लाई करने से पहले क्या उसका आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कितना देना है, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। अगर आप इंडिया में बेचना चाहते हैं तो इंडिया के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट का मतलब पत्र वगैरह। ठीक है, अगर आप इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं इंडिया में रह करके, तो उसके लिए क्या तरीका है, आप इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में करेंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा इसी ट्रेनिंग के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से। ये ट्रेनिंग कौन कौन ले सकता है, ठीक है, और किन किन के काम आने वाली है। सबसे बड़ी बात, जो विद्यार्थी है 10 साल की उम्र है कम से कम, वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता है। जो व्यक्ति इंग्लिश से परेशान घर बैठ गया, कह रहा नौकरी नहीं लगती, इंग्लिश नहीं आती, जो व्यक्ति स्कूल गया ही नहीं या छोड़ दिया कभी भी, वो भी इस ट्रेनिंग को ले सकता है। वो भी सीख सकता है कि बिना इंग्लिश के आप अपनी लाइफ में क्या क्या नया कर सकते हो। ठीक है, जो व्यक्ति की आयु ज्यादा हो गई और सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही, प्राइवेट लग गई है लेकिन उनके हिसाब से इतने पैसे नहीं मिलते। भाई, सबके एक उम्र के हिसाब से सबको अपना अपना एक काम होता है कि हाँ भाई, ये मेरा ये दायित्व बनता है कि इस उम्र में मेरे को ये चीज संभालनी पड़ती है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये ट्रेनिंग है। जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये ट्रेनिंग है ही है, उनके लिए तो जरूरी है। जो विद्यार्थी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते या खर्च नहीं कर सकते, समझ आई, खर्च नहीं कर सकते मतलब कि आप जब कोई विद्यार्थी है किसी की फैमिली में जो फादर है, मैंने अभी आप इससे पहले क्या बताया था कि जो सरकारी नौकरी नहीं लगी, प्राइवेट नौकरी लगी है, लेकिन इतनी इनकम है ही नहीं कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाए। तो ये उन बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग है कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। 21वीं सदी के अंदर आप एक नॉर्मल व्यक्ति से एक स्टैंडर्ड व्यक्ति, समझे आप, बन सकते हैं एज अ बिजनेस के साथ।
जहाँ आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। सिर्फ आपको बिजनेस करना आना चाहिए, व्यापार करना आना चाहिए। व्यापार का मीनिंग हम बाद में बताएंगे आपको, जब हमारी सेमिनार स्टार्ट होगी, जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, जब हमारी ट्रेनिंग जब हम आपको देंगे, उसके उस समय पूरी की पूरी एक मतलब कहते हैं ना बुनियादी से हम आपको बताएंगे। जो व्यक्ति घर से काम करना चाहते हैं, कोई ये कहता है ना कि यार मैं जॉब करना चाहता हूँ लेकिन घर से, उनके लिए भी अच्छा है। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं, देखिए बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस करने के लिए कोई ऑफिस सेटअप करना है, नहीं। बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटे से रूम की जरूरत है, जो आप घर में बैठ करके कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन उन दोस्तों के लिए है जो हमारे पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, जो फिजिकली परेशान हैं, जो चल नहीं सकते या बाहर नहीं जा सकते, या किसी को जा सकते हैं तो किसी को लेकर के साथ जाएंगे, जिसे हम हैंडीकैप कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, पहली बात, आखिरी मेरा जो टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजी के बिना खुद का व्यापार सीखें और शुरू करें। सबसे बड़ा हमारा मतलब आज ही अपने साथ सेल्फ फ्लो के साथ कुछ नया करने की सोचें और समझें। हम आपको इस ट्रेनिंग के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो प्लेलिस्ट में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहली प्लेलिस्ट है बिजनेस प्लेलिस्ट। बिजनेस प्लेलिस्ट में हम आपको जो बिजनेस की बातें होंगी वो बताएंगे। दूसरी प्लेलिस्ट है हमारी कंप्यूटर। बिजनेस करते करते आपको कंप्यूटर चलाना भी सीखना है। और कुछ ऐसी बातें होंगी जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको सीखनी है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत लोगों के माइंड में ये दिमाग रहता है, ये सोच रहती है कि अगर हम 50,000 रुपये का या 1 लाख का कंप्यूटर ले लेते हैं, क्या वो बढ़िया है, या 20,000 रुपये का लेंगे वो बढ़िया है। वो भी आपको सिखाया जाएगा इसी कंप्यूटर प्लेलिस्ट के अंदर। और तीसरी बात, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक बिजनेस पर्सन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब, आप जब बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो आप जब कोई आपको देखेगा, कोई आपसे मिलेगा, तो आप ऐसा ना लगे कि एक आम इंसान है। लगना चाहिए कि आप एक व्यापारी हैं और आप व्यापार करते हैं, चाहे आप इंडिया में करें या इंडिया से बैठे बैठे बाहर करें। चौथी बात, मीमो। मीमो के अंदर हम आपको क्या देंगे? मीमो के अंदर हम देंगे आपको चैनल के बारे में। अगर हमारे चैनल के अंदर कुछ ऐसा नया आता है जो आपके लिए जरूरी होगा, वो हम मीमो के अंदर डाला करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये प्लेलिस्ट मिलेंगी कहाँ पे। ये प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी यहाँ। ये हमारे चैनल है सेल्फ फ्लोज। ठीक है, ये हमारा लोगो है। इस लोगो से आप समझ जाएंगे ये मेरी पूरी। देखिए, यहाँ हम होम है, यहाँ वीडियो आ जाएंगे हमारी। यहाँ जब हम लाइव आएंगे, ये लाइव का सेक्शन है। यहाँ जाएंगे हम प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर जैसे मैंने कहा था, ये बिजनेस पॉइंट मैंने अभी एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, अभी मैंने चलाई नहीं है बिल्कुल भी। इसको हम इग्नोर करेंगे, ये मैं हटा दूंगा, ये हमने कहीं जाएंगे। दूसरी चीज, कम्युनिटी। देखिए, ये कम्युनिटी बहुत जरूरी है। ये जरूरी क्यों है? देखिए, ये कम्युनिटी जो है, जो पार्ट है हमारे चैनल का, यहाँ पर हम सवाल डाला करेंगे। कैसे? जैसे कि मैंने ये पहला सवाल डाल रखा है, क्या हम सब हिंदी में व्यापार कर सकते हैं? तो एक देखो, यहाँ 100% आया, एक वोट आई यस। अगर मैं यहाँ लिख दूं क्या हम हिंदी में व्यापार
भारत से बाहर कर सकते हैं, यस या नहीं। इसी तरह जो भी हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, क्या चीज, ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग को में से कोई सवाल उठाया जाएगा, जैसा कि कोई भी सवाल उठाकर आपको यहाँ दे दिया जाएगा यस या नो के अंदर, और उसका आपको आंसर देना है। अगर मैं समझूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सही दिया, तो हम समझेंगे कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। अगर नो पे आपने जवाब दिया, मतलब जैसा जैसा सवाल होगा, अगर वो सवाल के हिसाब से आप सही जाएंगे, तो मैं समझूंगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। अगर मेरे को कुछ कमी लगेगी कि यस आप सही नहीं सीख पा रहे, तो मैं उसमें कुछ नया लाऊंगा, कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप कुछ सीखें। अगला देखिए, आखिरी बात, लास्ट बात, हमारी ट्रेनिंग पूरी हिंदी में दी जाएगी। जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि ये ट्रेनिंग लेने के लिए क्या हमें इंग्लिश की जरूरत है, तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, परेशान ना होए और इस ट्रेनिंग के साथ जुड़े, और आज ही इस चैनल के साथ जुड़े, जहां आप बिना इंग्लिश के और बिना कुछ पढ़े भी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं और सीख सकते हैं। धन्यवाद।